नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे मिस्टीरियस टॉपिक पर बात करेंगे जो ब्रह्मांड के डीप सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करता है, डार्क मैटर। डार्क मैटर, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसा मैटर है जिसे हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन इसका इफेक्ट हर जगह महसूस होता है। यह ऐसा सब्सटेंस है जो ना तो लाइट एमिट करता है और ना ही रिफ्लेक्ट, मतलब ये हमें विजिबल नहीं है, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल पुल पूरे ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर और मोशन पर गहरा असर डालता है। डार्क मैटर का गैलेक्सीज और यूनिवर्स की स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स गैलेक्सीज की स्ट्रक्चर और मोशन को कंट्रोल करता है। इसके बिना गैलेक्सीज अपनी करंट शेप में नहीं रह पाती। डार्क मैटर ने शुरुआती ब्रह्मांड में गैस क्लाउड्स को कोलैप्स होने में मदद की, जिससे स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो सका। अब बात करते हैं डार्क मैटर की डिस्कवरी के बारे में। डार्क मैटर की खोज की शुरुआत 1930 के दशक में हुई, जब वैज्ञानिक फ्रिट्ज स्विकी ने अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा कि गैलेक्सीज की मोशन और उनकी स्ट्रक्चर को नॉर्मल मैटर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज की रोटेशनल स्पीड उनके टोटल ग्रेविटेशनल मास से मैच नहीं कर रही थी। स्विकी ने डार्क मैटर टर्म का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उनकी डिस्कवरी ने इस कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन रखी। आगे चलकर 1970 के दशक में वियरा रूबन और केंट फोर्ड ने गैलेक्सीज की रोटेशनल कर्व्स का अध्ययन किया और पाया कि गैलेक्सीज के आउटर रीजन्स में भी अनएक्सपेक्टेड डायनामिक्स थे। उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का यूज करके स्टार्स की स्पीड को मेजर किया और कंफर्म किया कि गैलेक्सीज में डार्क मैटर प्रेजेंट है, जो उनकी मोशन को कंट्रोल कर रहा है। डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए आज भी कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है लक्स ZEPLINLZ एक्सपेरिमेंट, जिसमें डार्क मैटर के संभावित विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, को डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये कण सिर्फ वीक न्यूक्लियर फोर्स के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं। इसके अलावा XENON1T एक्सपेरिमेंट भी डार्क मैटर की खोज में लगा हुआ है और इसे डीप अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज में चलाया जा रहा है ताकि बैकग्राउंड नॉइस को मिनिमाइज किया जा सके। अब बात करते हैं डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज की। डार्क मैटर का सबसे बड़ा इफेक्ट इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गैलेक्सीज और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रक्चर और मोशन को इम्पैक्ट करती है। डार्क मैटर ना तो लाइट एमिट करता है और ना ही किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिससे इसे डायरेक्टली डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। डार्क मैटर का नेचर अभी तक पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है और यह ऑनगोइंग रिसर्च का एक मेजर एरिया है। कई थियरीज इस पर डिस्कस कर रही है। करंट रिसर्च में कुछ नए रिजल्ट्स भी सामने आए हैं, जैसे कि इसा का यूक्लिड मिशन, जिसका गोल है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन और स्ट्रक्चर का अध्ययन करके डार्क मैटर की प्रेजेंस और इफेक्ट्स को बेटर समझा जा सके। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी ब्रह्मांड के ओल्डेस्ट और फार्देस्ट रीजन्स का अध्ययन कर रहा है, जिससे डार्क मैटर के प्रभावों को समझने में मदद मिल सकती है। भविष्य में डार्क मैटर से जुड़े कई पॉसिबिलिटीज है, जैसे नए टाइप्स के डार्क मैटर पार्टिकल्स की डिस्कवरी, जो एग्जिस्टिंग थियरीज को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे साइंटिफिक टेक्निक्स इंप्रूव होंगी, नए प्रकार के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने में मदद मिलेगी, जिससे यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी हो सकती है। फ्यूचर में एडवांस डिटेक्टर्स और सुपर कंप्यूटर्स की मदद से डार्क मैटर के और प्रिसाइज मेजरमेंट्स और एनालिसिस की उम्मीद है। जैसे जैसे नए डेटा और एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, डार्क मैटर की एग्जिस्टिंग थियरीज में इंप्रूवमेंट्स भी होंगे। इससे नई फिजिक्स थियरीज और ब्रह्मांड की अंडरस्टैंडिंग में नए लेयर्स खुल सकते हैं। तो दोस्तों, डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक ऐसा मिस्टीरियस एलिमेंट है जिसे हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन इसके इफेक्ट्स ब्रह्मांड की स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन में क्रूशियल रोल निभाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद और अगले वीडियो तक सेफ रहे और इस रहस्यमय ब्रह्मांड की खोज में लगे रहें।